आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम लोग और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद इमरान खान। ख़वातीन और हज़रात, फितरत ने माशरों के अंदर जालिम की जिम्मेदारी लगाई हुई है कि जालिम ने मजलूम पर जुल्म ही करना है, और जालिम का जो एक इमेज हम इंसान कैरी करते हैं वो है बहुत ताकतवर मालदार शख्स जो कि शायद कोई वज़ीर हो, मुशीर हो या कोई पुलिस का आला अफसर हो। लेकिन अल्लाह का कहर उस मुआशरे पे, उस सोसाइटी पे किस शक्ल में उतरेगा ये सोचना बाकी है, जहाँ पे गरीब ही गरीब का कातिल बन जाए। अपने 2 वक्त की रोटी के लिए गरीब दूसरे के पेट में से 2 वक्त की रोटी निकाल ले हाथ डाल के। उस मुआशरे में जुल्म जो है वो अपनी इंतहा पे होता है। पाकिस्तान जिसमें कि महरूम इस कौम के लिए इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम पे एक प्रोग्राम शुरू किया गया, जिसके मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के तहत गुरबा को, मुस्तहकीन को कुछ पैसे दिए जाते हैं। आप और मैं, हम में से अक्सर मोबाइल फ़ोन यूज़र्स वो हैं 90% से ज़्यादा जिनकी स्क्रीन्स पर रोज़ाना की बुनियाद पे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के कि आपका पैसे निकले हैं। आप अपने शनाख्ती कार्ड के हमरा हमारे इस पते पे, इस नंबर पे हमारे नुमाइंदे से रब्ता करें और अपनी रकम वसूल करें। कसूर शहर जो कि लाहौर के नवाही इलाके में वाक़ है, पंजाब का इंतहाई अहम शहर है। इस शहर के अंदर यहाँ की पुलिस ने एक गैंग को पकड़ा जो कि सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मासूम गरीब लोगों को, औरतों को, ख़वातीन को, मर्दों को लूट रहा था। आज के इस प्रोग्राम में हम उस ग्रुप के जिस तरह से वो ऑपरेट करते हैं और उस जैसे बेशुमार ग्रुप जो कि मुख्तलिफ इलाकों में सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और KP के में आप हम जैसे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, आज के प्रोग्राम में इसी को रिवील करेंगे। हमारे साथ ही रहिए। नाज़रीन, कसूर शहर का एक नवाही गांव जोड़ा पिंड है। गुर्बत ज़दा इस गांव की तकरीबन 500 औरतों को इस फ्रॉड ग्रोह ने सुहाने ख्वाब दिखाकर लूट लिया। जब हम इस इलाके में पहुंचे तो फकत 5 से 10 मिनट में मर्द और ख़वातीन की एक कसीर तादाद अपनी शिकायत के साथ इकट्ठी हो गई। मुझे ये बताएं कि सबसे पहली खातून कौन थी आपके गांव में जिसने ये पर्ची बनवाई? सबसे पहली खातून आप थी? आहो, लेके जेड़ी गई थी ना, उस तो बाद ही तक गए ना लेके। आप कितनी खवातीन को लेके गई आगे राशन की फरामी के लिए, राशन के वसूल करने के लिए? आहो भी एक काफी थे आ मगर खलना दो ए ना गईयां। दो ये अम्मा ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸਾਈ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕਿਹਨੂੰ? ਆ ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? नहीं मैं इन्हों ये टकरे नहीं दुकान भाई। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟਕਰੇ ਹੀ नहीं। ਤੁਸੀਂ अम्मा जी लेके गए थे किसी और ਨੂੰ? नहीं, आपके पास पर्चियाँ हैं जो उन्होंने दी थी आपको? ये क्या? ये नाज़रीन ये कार्ड है उसी फ्रेंड्स NGO का जिसने के जिसको हमने आपको दिखाया, और ये पर्चियाँ भी हैं। ये पर्चियाँ हाथ से लिख के उन्होंने, पर्चियाँ वो कहते हैं कार्ड ख़त्म हो गए और पर्चियाँ हाथ से लिख के वो लोगों को दे रहे हैं। सिर्फ ख़वातीन ही नहीं बल्कि अपने आप को अक्ले कुल का दर्जा देने वाले आदम के बेटे मर्द भी इसका शिकार बने। ये बताएं कि ये जो पर्ची बनवाई है आपके घर वालों ने, घर की ख़वातीन ने आपसे इजाज़त लेके बनवाई थी? इजाज़त लैके बनाई थी। मैं तो आखा रहा फराड है। तो फिर भी बुनिया ना गई चली तो वह गल हुई फराड। 2000 रुपये आप ही ने दिए थे? 2000 आप दिता है घरों, ते अगों 2 जणियां नूं होर नाल गई ते फिर सौदा थोड़ा जिहा सौदा मिलिया नाल, उन्हें महीने मिले दा। ठीक है, तो जब आपको पता था ये फ्रॉड है फिर आपने इजाज़त कैसे दी? जात बस आखा ये मिलता रहा, कभी उम्र अज का, कभी आख। आपने भी पर्ची बनवाई? हाँ जी, पर्ची बनवाई जी। पर्ची बनवाई। और कितने महीने राशन मिला आपको? 1 महीना मिला जी। ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਆਂਦਾ ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਸਕੀਮ ਚੱਲੀ, ਉਹਦੀ ਤਹਿਤ ਪੇਪਰ ਪਾਰਟੀ ਜਿਵੇਂ ਚਲਾਈ ਨਾ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਚਲਾਈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ये मिलते अगर इन्होंने लोगों में मजीद और पैसे मिलते। ठीक, अब मुझे यह बताएं कि इस मुल्क में, हमारे मुल्क में बड़े बड़े फ्रॉड होते हैं, फिर लोग छूट जाते हैं। आपको लगता है कि उसको सजा होगी या वो भी छूट जाएगा? वो तो साढ़े कोल इत्थे वारदात डिकेटियां करते हैं, वो भी छुट जाते हैं 1 महीने बाद। हुकूमत की नाकामी सारी मियाँ जी, हुकूमत की नाकामी है। शहबाज शरीफ हक बनता है इन्होंने लोगों को फड़न दे नाल पुछण दा, जिन्हें लोगों ने फराड किया है। ये आवाम दे नाल बहुत काम कर रहे हैं।
ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਡਿਕੇਟੀਆਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਨ ਜੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਭ ਪਾ ਸਕਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਫਾਇਤ ਨਾ ਕਰਨੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਫਾਇਤ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਲਾਲਚ ਦੇ ਮਗਰ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਰਸਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ना वो सजा ਜਿਹੜੀ देनी देन एक नतीजा तो निकल आया कि लालच किया उसकी बुरी सजा मिल गई आइंदा से लालच करेंगे अब तो जो होना था आपके साथ हो गया अब आप क्या करेंगे आपके सारे गांव के लोग एहतजाज करेंगे लेकिन आपका गांव तो बड़ा एक पसमानदा इलाका है यहाँ पे तो आना बड़ी दूर मुश्किल की बात है फिर आपका एहतजाज किस तरह से हुकाम वाला तक पहुँचेगा देखें सबसे पहले तो हम समा टीवी वालों का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस दूर दराज गाँव में जो है वो पहुँच के ये जो कह लें कि एक हमारे साथ फ्रॉड हुआ है सारे इलाके के साथ सारे गाँव की औरतों के साथ उसको जो है वो मुनासिब कवरेज दिया हम आपके इस समा न्यूज़ चैनल जो है वो इसके थ्रू जो है वो हमारी जो आवाज़ है वो हकाम बाला तक पहुँचेगी और वो इंशाल्लाह ज़रूर हमारी जो है वो ये जो हमारे साथ ज़्यादती हुई इसके ऊपर जो वो एक्शन लेंगे ज़्यादती है वो एक्शन लेंगे और गांव की सतह के ऊपर आप एहतजाज किस तरह से करेंगे गांव की सतह के ऊपर हम जो वो एहतजाज इस तरीके से करेंगे कि हम जो वो औरतों को मोटिवेट करेंगे कि आइंदा ऐसी किसी भी कंपेन का हिस्सा ना बने जिसके बारे में आपको पता हो कि ये जाली है अगर ऐसी किसी बात के बारे में आपने जो कोई काम करना है तो सबसे पहले उसकी जो वो तस्दीक करें सबसे पहले उसकी तस्दीक करें नाज़रीन ये वो व्यूज़ हैं जो आम पाकिस्तानियों के हैं जो शदीद किस्म की मुश्किलात में से दो चार हैं ज़रख़ेज़ ज़मीन है दरियाओं का पानी है और कुदरत की हर नेमत होने के बावजूद ये गरीब लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तड़प रहे हैं 2000 रुपए के लालच में 2 वक्त की रोटी के लालच में ये अपने ही जैसे गरीब लोगों को ले जाके बलि का बकरा बनवाते रहे हैं नाजरीन जब हम इस घर के बाहर पहुंचे जिसको इस ग्रोह और उसके सरगना ने अपने ऑफिस जाहिर किया हुआ था तो हमें पता चला कि ये लोग तो गिरफ्तार हो जाने के बावजूद अपनी मनफी सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं इखलाकियात से आ रही इन बेशरम लोगों की कमाल महारत और कॉन्फिडेंस देखिए कि जिस तरह से ये लोगों को बेवकूफ बनाते हैं आइए आपको भी दिखाते हैं कि जब हमने कसूर का मुकामी बनकर इस नंबर पर फोन मिलाया जो उनके ऑफिस के नाम पर दर्ज था तो उन्होंने क्या कहा बेल जा रही है हेलो भाई गुलाम नबी बोल रहे हैं नंद की तकिया तो जी जी कार्ड बनाना आए सी जनानी नाल अपनी जी जी कार्ड बनाना आदे 11वें 12वें महीने तो स्टार्ट होना है उन्हीं दी छुट्टियां ने हले कि खाते मेंटेन होंदे पे ने भाई जी बड़ी दूरों आए हैं ताड़ी मेहरबानी ते फार्म पे फिल करा लो तो सर हो जाएगा बेफिक्र हो जाओ 11वें 12वें महीने होगा उस तो पहले हुन तक खाते मेंटेन करदे मैं दस्या होगा आसे पासे भी तानू हुकूमत किन्ने पैसे देगी भैन जी हुकूमत किन्ने पैसे देगी सर 11वें 12वें महीने ओपन होगा ते भाई ए दसो बंदे नाल किन्ने लियाने तुसी कहंदे हो बंदे आन ते पैसे ज्यादा दिओ तो सर 11वें 12वें महीने आओगे तो हम डिटेल में समझा देंगे 12वें महीने में दस देना ਅਸੀਂ दोनों आना ना दी तकिया तो सर हुन गल है कि हुन देखो ना हुन की कर सकने ਅਸੀਂ हुन बाहर है आउटसाइड ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ 11वें 12वें ਮਹੀਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ इंशाल्लाह हैरान कुन तौर पे ये ग्रुप इसका गैंग थाने में मौजूद है इसका घर ताला लगाया जा चुका है और उस पर जो नंबर बाहर चश्मा है उन नंबर्स पे अभी भी कॉल थ्रू की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि अकाउंट्स मेंटेन किए जा रहे हैं जिसकी वजह से हमने कुछ देर के लिए अपने ऑपरेशंस रोके हुए हैं ये ऑपरेशंस दोबारा भी शुरू किए जा सकते हैं लेकिन इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो लोग जो कि गरीबों को धोखा दे रहे थे उनको करार वाकई सज़ा दी जाए और इबरत का निशान बनाया जाए। नाज़रीन आइए अब चलते हैं इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के असल सरकारी दफ्तर में और देखते हैं कि वहाँ पर ख़वातीन को किस तरह रकम मुहैया की जाती है और ये सरकारी वजीफ़ा लेने का असल तरीका क्या है। अस्सलाम वालेकुम, यहाँ पे आप कार्ड बनवाने के लिए आई हैं। इस कार्ड पे कितने पैसे आपको मिलेंगे? 4,500 रुपये एक महीने का? नहीं, 3 महीने का। घर में आपके कितने अफराद हैं? बहुत सारे हैं। फिर भी कोई तादाद तो होगी 8, 10,
4 11 अफराद हैं। हाँ 11 अफराद का कुनबा है और आमदन मजमूई आमदन कितनी होगी, टोटल आमदन कितनी हो जाती है? भाई वो कुछ बच्चे भी है ने कुछ बड़े ने फिर वो तो घर दा तुम पता ही है 15 से 20 हज़ार रुपये आपके खानदान कमा लेता है जी। हमारी आपके खानदान में कितने लोग हैं? नहीं ये खातून जो हैं ये शायद कम्युनिकेशन बैरियर है और बोल ना सकें, और बहुत सारी ख़वातीन हैं, उनसे बात करते हैं और उनके मसाइल जानते हैं। और चलिए अब आपको उनसे गुफ्तगू कराते हैं। इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिस के बाहर आप आई हुई हैं, क्या मुहर्रिक क्या आपके आने का, क्या वजह इसकी वजह से? भाई कार्ड लेने आए, पहला कार्ड हमारा गुम हो गया था तो इन्होंने हमें पर्ची वगैरह लिख के दी थी कि आप दोबारा अपना नया कार्ड यहाँ से आकर ले जाएं। अब आ गए, इन्होंने फ़ोन किया कि आकर ले जाओ कार्ड। कार्ड के बाद होता क्या है? पैसे नहीं, कितने पैसे मिलते हैं? 4,500 रुपये मिलते हैं। 4,500 एक खानदान को, एक खातून को? जी हाँ, एक खातून को मिलते हैं। बच्चों की फीसें पूरी हो जाती हैं। आपके बच्चे कितने? मेरे 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। और आपके शौहर क्या करते हैं? मेरे शौहर मेहनत मजदूरी करते हैं। मेहनत मजदूरी करते हैं। टोटल इनकम घर की कितनी हो जाती है? सर जी उनकी तकरीबन 10,000 पेमेंट है उनकी सैलरी है, 10,000 में उनका 2,000 तो उनका किराया चला जाता है। ठीक है। उनका 8,000 बचते हैं, वो तो राशन नहीं पूरा होता, कुछ इधर से हेल्प हो जाती है, कुछ हम खुद मेहनत करते हैं घर में, बस मामूल के मुताबिक गुजारा होता है। मामूल के मुताबिक गुजारा होता है। यहाँ अच्छा नहीं होता। यहाँ पे और भी बहुत सारी खवातीन मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। खातून यहाँ पे बैठी हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। दसो तुसी इत्थे की करन आए हो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दे तहत ते किन्ने बच्चे ने, किस तरह निज़ाम चला रहे हो जिंदगी का? 7 बच्चे हैं। 7 बच्चे हैं। ठीक है। और आमदन कितनी हो जाती है घर की? आमदन बस यही एक 1.5 किलो पैड़ी है, वहाँ में झुन झा लगा ली, एक भैंस है, वहाँ में गुजारा कर रहा हूँ। आदमी जो से मेरे एक हाथ को है, ठीक है, बस अपनी दिहाड़ी मजदूरी कर रहा हूँ, गुजारा कर रहा हूँ। ये तो 1,500 रुपये आपको मिलेगा यहाँ से इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से, ये आपकी ज़िंदगी को कितना बेहतर कर देगा? 3 वक्त की रोटी पकनी शुरू हो जाएगी। कहाँ पता मिलेंगे, जब ही तो वक्त में पता लगेगा, जब मिला ही ना तो पता कहाँ से लगेगा। मिले ही ना तो पता कैसे लगे? नाज़रीन ये वो लोग हैं जिनके घर में 2 वक्त की रोटी मुश्किल से पकती है, और 1,500 रुपये से ये अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कितना इन्हांस कर सकते हैं, ये मेरे ख्याल में एक आम आदमी के लिए सोचना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ, वो अफसरान, वो बाबू जो पॉलिसी मेकिंग करते हैं, उनको शायद समझना उतना आसान ना हो। नाज़रीन वेलकम बैक। और इस वक्त हम मौजूद हैं कसूर के थाना सदर में, जहां पे हाजी मोहम्मद यूनुस हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे इस केस की तफ्तीश के हवाले से मज़ीद जानते हैं। हाजी साहब ये बताइएगा, ये जो ग्रुप आपने पढ़ा है, इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं? हमें जब इतला मिली कि ये इन्होंने दफ्तर बनाया हुआ है और जाली NGOs के नाम से लोगों को लूटते हैं, तो हमने इन्हें उधर पीरू वाला रोड के इनके ऑफिस से गिरफ्तार किया और मौका से इनसे लूट जो फ्रॉड से ली हुई रकम थी वो 6,85,000, एक दिन की सेल, 4 बजे तक सेल थी। वो एक दिन की 6,85,000 सेल थी, वो रकम भी कब्जे में ली है। अच्छा हाजी साहब, हमें पता लगा कि 4800 के करीब खवातीन को उन्होंने मेंबर बनाया, और जिस तरह से 2,000 रुपये के तहत वो सिस्टम एक चलाते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग का, उसके मुताबिक तो ये रकम कमोबेश करोड़ के करीब चली जाती है। ये करीब करोड़ के होगी, जरूर होगी जो इन्होंने लूटी हुई है। और इस गैंग का सरगना जो है वो अभी अबूरी एक गिरफ्तार है, एक अबूरी जमानत। अच्छा ये बताइए कि ये जो मुलजमान हैं जो अबूरी जमानत पे भी रहे हैं और जो हवालात के अंदर भी हैं, इनके ऊपर कौन कौन सी दफात लगाई गई हैं? ये इनसे 420, 468, 471 और 327 है कि लोगों से ठगी के जरिए रकम बटोरना। और ये काबिल जमानत जुर्म नहीं, काबिल जमानत नहीं है, ना काबिल जमानत जुर्म। ठीक है। और इसके अंदर सजा कितनी हो सकती है? ये उम्र कैद है 327 में। इंस्पेक्टर साहब जैली सवाल और आखिरी सवाल, अमूमन देखने में ये आया है कि इस तरह के गैंग्स साजबाज करके बिलखुसूस पुलिस के साथ निकल जाते हैं, 2, 4, 6 महीने की सजा काटी और निकल जाते हैं। इस गैंग का मुस्तकबिल भी ऐसे ही होगा या इन्हें करार वाक़ सजा तक आप इंशाल्लाह करार वाक़ सजा तक ले गए, बिल्कुल क्लियर इंशाल्लाह सजा होगी, बिल्कुल सजा होगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
नाजरीन, जब हमने इस नाम नेहाद फलाही एनजीओ के कागजात और रजिस्टर चेक किए तो अकल दंग रह गई कि इस रुपए के लालची और हरीस शख्स ने किस बेदर्दी से 2 वक्त की रोटी से महरूम लोगों को अपनी माली हवस का शिकार बनाया। काश इस अकल के अंधे को जरा बराबर भी एहसास होता कि वो भी एक इंसान है जिसे फरिश्तों ने सजदा किया है। पहला इसके ऊपर जो पैकेज है, पैकेज स्टार्ट होता है, एक मरतबा राशन खरीदना ज़रूरी है, यानी कि 2000 रुपये को आपको एक दफ़ा जमा कराना पड़ेगा, डिपॉजिट कराना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, 2 माह का राशन फ्री, फिर तीसरे लेवल पे 3 माह का राशन फ्री, चौथे लेवल पे 3 माह के राशन के साथ जहेज का सामान फ्री, फिर 5वें लेवल पर राशन फ्री और 2 अदद उम्रा टिकट, फिर अगले लेवल पे जो कि लेवल है 6, इसमें 2 साल का राशन फ्री और 5000 रुपये माहाना 1 साल के लिए और कर्जे की सहूलत भी होगी। 2 अदद उम्रे के टिकट हैं 7वें लेवल पे और 10,000 रुपये माहाना की सर्विस भी आपको दी जाएगी। फिर 20,000 रुपये 1 साल के लिए दिए जाएंगे और 1 to 5 मोटरसाइकिल है जो कि आपको दी जाएगी इस लेवल में, जो कि लेवल 8 है। फिर लेवल 9 है जिसमें 25,000 रुपये माहाना आपको दिए जाएंगे और साथ साथ आपको हज भी करवाया जाएगा। फिर 10वें लेवल पे 10 लाख रुपए का बिजनेस आपको करवा के दिया जाएगा। ये बड़ी हैरानकुन बात है कि एक तो यूथ स्पोर्ट प्रोग्राम है, लेकिन ये फ्रेंड्स एसोसिएशन वो है जो कि एक जाली एनजीओ है, वेलफेयर का काम कर रही है और 10 लाख रुपए दे रही है आपको। 11वें लेवल पे 1 अदद घर दिया जाएगा, बहुत ज़बरदस्त एनजीओ लग रही है ये डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से। और 12वें नंबर पे आपको 1 अदद होंडा कार मिलेगी, साथ में 15 लाख रुपए नकद कैश। और ये सिर्फ यहीं पे पैकेज ख़त्म नहीं हो रहा, बिमा फैमिली उम्रे का टिकट भी आपको दिया जाएगा। ये देखिएगा, दस्तावेजात बिखरे पड़े, ख़वातीन की तस्वीरें लगाई हुई हैं, बच्चों की तस्वीरें लगाई हुई हैं, और जिस तरह से ये सादा लोगों को तस्वीरें दिखा के ये फांसा जाता है, ये एक बड़ी दर्दनाक स्टोरी है। केस की तफ्तीश कहां तक पहुंची है और इस तफ्तीश ने अब तक इस केस की प्रोसीडिंग को कितना स्ट्रॉन्ग किया? एक मुलज़म बर रिमांड है हमारे पास परवेज, और रिजवान जो है वो 8/11 तक अबूरी जमानत पे है। इंशाल्लाह बराए बरामदगी जो है वो रिजवान की गिरफ्तारी पर अमल में लाई जाए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये रिकवरी में वो गरीब लोग जो कि अपने 2000 रुपए के लिए तड़प रहे हैं कि वो 2000 रुपए जो उन्होंने किसी लालच के तहत आके दे दिया कि हमें आगे उसका फायदा बहुत होगा, उन्हें 2000 रुपये कब तक वापस मिल जाएंगे? ये अदालत का प्रोसीजर है, जो फरिश्त हम तैयार करके देंगे मुताबिक रिकॉर्ड उनको वो तकसीम कर दी जाएगी, रकम तकसीम कर दी जाएगी। असलम साहब का आपने मौक़िफ़ जाना, ये तफ्तीशी अफसर हैं इस केस के। और नाज़रीन, अब हम आपको उन लोगों से मिलवाने जा रहे हैं जो कि इंसानियत के नाम पे बदनुमा धब्बा हैं। ये बदनुमा धब्बा गुर्बत की वजह से नहीं है, ये बदनुमा धब्बा इसलिए है कि इन्होंने अपनी गुर्बत को मिटाने के लिए, अपनी हवस को भरने के लिए गरीबों का जिस तरह से खून निचोड़ा, ये सफाकी की एक दास्तान है। इनसे बात करते हैं कि ये इनको शर्मिंदगी है कि इन्होंने क्या किया, कितने लोगों की बदुआएं इन्होंने ली। मुझे नाम बताओ पहले, तुम्हारा नाम क्या है? परवेज। परवेज, ये कब से काम कर रहे हो? हम कर रहे हैं 1.5 साल से। और ये मनसूबाबंदी किसकी थी? ये जो काम हम फलाही समझ के कर रहे थे, ये 2000 रुपया हर एक ने नहीं दिया। फलाही काम है? तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम लोगों को लूट रहे हो, रजिस्टर भरे पड़े हैं और तुम कह रहे हो फलाही काम कर रहे थे हम। लेकिन हम लोगों को फायदा दे रहे थे, इसलिए लोग फायदा दे रहे थे, लूट के फायदा दे रहे थे। कितनी खवातीन रोजाना तुम्हारे पास आती थी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए? ये तो 2-3 दिन हो गए हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा हमारी सोच से बाहर आ गई हैं। लेकिन उससे पहले कभी 10, कभी 8, कभी 2, कभी 4, कभी कोई ना। तुम मुझे बताओ, ये अभी अफसरान तुम्हारे सामने खड़े हैं पुलिस के, इनके दिमाग चले हुए हैं क्या? ये पागल हैं? जो केस तुम्हारे ऊपर बन रहा है 420 का, जो दफात तुम्हारे ऊपर लगाई जा रही हैं, तुम्हें फिर भी एहसास नहीं और तुम अभी भी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं? हम इधर आए थे ना, उस वक्त हमारे पास जो औरतें काउंटिंग करवा रही थी, पहले तो किसी ने यहाँ कंप्लेन नहीं की। वो पागल हैं? कोई भी पागल नहीं है, सब ठीक है। तुम ये बताओ कि इतने सारे जो पैसे इकट्ठे, 6,85,000 रुपया एक दिन की रिकवरी है। अगर 4800 इसके मुतासरीन है तो 1 करोड़ के करीब तुमने लोगों से पैसा बटोरा है। इतने पैसे का तुमने करना क्या था? मंसूबा क्या था तुम्हारा? मंसूबा यही था कि जैसे जैसे एक बंदा 2000 देता है ना, या 1500 या 1200 या 1000, जितना भी वो देता है, उसके बाद जब उसे फ़ायदे मिलते हैं, जब जो एक्स्ट्रा पैसे होते हैं ना, उसे 3 साल तक तो राशन फ्री मिलता है। तुम्हें पता है जिन लोगों का तुम फायदे की बात कर रहे हो, 4800 लोगों के और उन औरतों के दरमियान तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हारी तिक्का बोटी ना मिले।
तुम्हारी फलाह वहीं की धरी रह जाए। वो सिर्फ पैसे के लिए आती हैं अपनी। तुम सरगना हो और ये सारे तुम्हारी टीम के मेंबर हैं। तुम्हारा नाम क्या है? खालिद। खालिद, तुम्हारी क्या जिम्मेदारियां थी इस सारे काम में? सर जी मैं इधर काम करता था। और परवेज साहब को तुम कब से जानते हो? मैं तो 14-15 दिनों से। 14-15 दिन से। ये बताओ परवेज, लोगों को किस तरह से, सादा खवातीन को किस तरह से अप्रोच करते थे तुम? जब किसी को कोई फ़ायदा पहुंचता है ना, वो सामान लेकर जाता है तो दूसरे को बताता है कि मुझे ये फ़ायदा मिल रहा है, ठीक है, तो उसके साथ कोई दूसरा भी आ जाता था। और ये बताओ, तुम्हारे पर जो दफात लगी हैं वो नाकाबिले ज़मानत हैं और उसकी सज़ा 12 साल है। तुम जहनी तौर पर तैयार हो सज़ा के लिए? मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ, मुझे जो मर्जी सज़ा दे दे। तुम ये बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? इरफान, तुम कब से हो? 1.5 महीने से। 1.5 महीने से। तस्वीरें तुम्हारी भी है ना रजिस्टर में, ऑफिस में बैठे हुए? नहीं सर। तुम क्या करते हो इनके लिए काम? मैं राशन पैकिंग करता हूँ। महीने के कितने पैसे हो जाते थे? 12-13 हज़ार। 12-13 हज़ार रुपया। एक और साहब भी हैं, ये इन मौसूफ से भी बात कर लें। तुम्हारा नाम क्या है? जमान हूँ। जमान खान, तुम कब से उस गैंग के साथ? 2 दिन हुए मुझे बस राशन पैकिंग पे बस। ये चौथा वो शख्स है जो कि केस के अंदर मुलविस है। ये जमान खान तुम मासूम दिखाई दे रहा है जी। ये जो इसका बड़ा भाई है रजवान, वो इस गैंग का सरगना है। इसका बड़ा भाई है जो ये परवेज के साथ है, दोनों ने काम शुरू किया। साहब वो देखे, उसने तो आंसू निकाल लिए आंखों से अपनी। वो जो ठग होते हैं वो ऐसे ही करते हैं। इसके बगैर तो दुनिया को ठगा नहीं जा सकता। इसके बगैर दुनिया को ठगा नहीं जा सकता। और ये वो ठग हैं जो गरीब आवाम, यानी कि आपको, ख़वातीन को, पाकिस्तानी गरीब लोगों को लूट रहे हैं और बेदर्दी से लूट रहे हैं। और उसके बाद इन जालिमों के चेहरे पे शर्मिंदगी भी नहीं है। सबसे बड़ा सितम ये है। परवेज, ये मेरे हाथ में एक फॉर्म है तुम्हारी NGO का, जिसको तुम मशरूत करते हो कि इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ भी मिलके काम कर रहे हो। इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी एक दफ़ा फिर तुमसे जानना चाहूँगा, ये तरतीब क्या थी और इसको एग्जीक्यूट किस तरह से करते थे आम लोगों तक पहुँचने के लिए? ये सबसे पहले काम यही से चलता है, पहले बंदे से। फिर उसमें जो हज़ारों लोग शामिल हो जाते हैं ना, वो एक बंदे की बदौलत होते हैं। ये इस तरह मेंबरशिप जो होती है वो फैलती जाती है, एक की वजह से 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16। और तुम कितना महीने का कमा लेते हो? मैं भी इनमें शामिल हूँ, यानी कि मैं खुद भी इनमें इंटर हूँ। जिस तरह लोगों को फ़ायदा पहुँचता है उसी तरह मुझे फ़ायदा पहुँचता है। तुम मेंबर हो इसके? हाँ जी, मैं भी मेंबर हूँ इसका। तुम्हारी बीवी मेंबर है? नहीं, वो मेंबर नहीं है। उसको क्यों नहीं मेंबर बनाया भाई? यानी कि ये काम चलाने के लिए ना, मैंने खुद भी अपने को इसमें मेंबर बनाया, ठीक है। तुम इस एसोसिएशन के वाहिद मर्द मेंबर हो या तुम्हारे अलावा भी कुछ मर्द मेंबर हैं? नहीं, आप बात नहीं समझ रहे कि ये जो फ़ायदे की बात, फ़ायदा छोड़ो, मुझे बताओ मर्द कितने मेंबर हैं इसके? काफ़ी सारे लोग हैं जो मेरी गिनती में 100, 50, 200, 300 कितने? हाँ, इतना होगा। कागजात में तो एक भी नहीं है जो तुम्हारे रजिस्टर तुमने भरे हैं। मैं यही बता रहा हूँ कि मर्द जो होते हैं ना वो कम आते हैं, लेकिन औरतें खुद ब खुद ही आ रही थी। ये तुमने बड़े सारे यहाँ पे पैकेजेस बनाए हैं लेवल 12 तक। तुम ये बताओ कि तुमने अभी तक गाड़ी कितने लोगों को दी है? देखें, अभी तक यहाँ पर लोग पहुँचे, वो भी अच्छा, उम्रा कितने लोगों को करवाया? जो वो भी लोग हैं जो उम्रा कितने लोगों को करवाया? 1, 2, 3, 4 नंबर बताओ ना, अगली कहानी ना सुनाओ। किसी को भी नहीं कराया। किसी को? हज कितनों को कराया? किसी को नहीं कराया। नाज़रीन, कसूर का थाना सदर, यहाँ पे एक साहब, एक बुज़ुर्ग, बड़े मोहतरम बुज़ुर्ग हमारे पास आए हैं इत्तफाक से, और जो कहते हैं कि इनके गांव के काफ़ी सारी ख़वातीन को इस शख्स ने पागल बनाया है, जिसका काफ़ी देर से आप इंटरव्यू में मुलाजा कर रहे हैं। चाचा जी, क्या हुआ आपके साथ, ज़रा बताएं ना हमें भी। ये ना ये 2000 रुपया जी जनाब लेंदे ने, ते 3-4 सिर 2 सिर खंड, ते बहना दाल, ते कोई मसरां दी दाल, ते कोई छोले, 2, 3, 5। आओ ना, साथ आओ, बताओ कौन सा है ये? एक ये आदमी देखिए, ये और ये। लेकिन चाचा ये तो कहता है कि मैं फलाही काम करता हूँ लोगों की खिदमत के लिए। ना जी, खिदमत खुद नहीं, डाकू ने। ये डाकू है? हाँ। ये तो मैं आपके पिंड आना रहा भी। कौन से गांव से आए हो आप? मैं जोड़े से आया। जोड़े का बंदा तुम्हें डाकू कह रहा है? आपके किसी रिश्तेदार का इसने फॉर्म बनाया? हाँ जी, मेरी भनीनी जी। आपकी भांजी का? हाँ। तो चाचा, अब जब इसने आपकी भांजी और उस जैसी सादी खवातीन को लूट लिया है, हाँ जी, आपका क्या दिल करता है कि इस शख्स को क्या होना चाहिए? ना बहुत जुल्म किया इन्होंने, आज मेरा महीना हो गया लुट दिया। सजा इन्होंने होनी चाहिए डाकू ने।
मुझे बताओ, जो ऑपरेशन तुम्हारी गैर मौजूदगी में शख्स चला रहा है, वो शख्स कौन है, उसका नाम क्या है? मैं ये कह रहा हूँ कि जिसने आपसे बात की है ना, वो उसने इसलिए बात की होगी कि इंशाल्लाह ताला हम ये दोबारा काम करेंगे जब अगर हमारी ज़मानत हुई, अगर किसी ने हमारी बात को सुना या माना। परवेज़, मेरी दुआ है, ज़ाती दुआ है एक इंसान की हैसियत से, कि तुम्हारे जहन में जो खन्नास, इबलीस और शैतान घुसा हुआ है, अल्लाह ताला उसको किस तरह से निकाले और लाहौल पड़ो, ताकि तुम्हें तो थोड़ा सा तुम्हारा ज़मीर जो है उसके ऊपर से ये जो स्याही बज़ाहिर दिखाई दे रही है, ये कुछ कम हो। उन औरतों की बदुआओं का तुम्हें खौफ नहीं आता, जिनको तुम 2000 का लालच, राशन का लालच दे के, ये इनामी स्कीमों का लालच दे के लूटते और ठगते रहे हो? सिर्फ मुझे इतना बताओ, समझते हो कि इंसान हो, आदम हो, गलती हो जाती है, नीयत ख़राब हो सकती है, ईमान ख़राब हो सकता है? नेक काम करने में मलामत किस चीज़ की होती है, मुझे ये बता दें आप। असलम साहब, ये शख्स जो है, ये किसी भी तरह से मानने के लिए तैयार नहीं है, और ये फलाही जो इसने ये एदी बना हुआ था कसूर का, ये अभी भी उस स्टेट ऑफ माइंड पे कायम है। बस क्या बनवा लेंगे, इसका क्या असर किया जाए? जो फ्रॉड या धोखाधड़ी करते हैं वो कभी भी नहीं मानते। इन्होंने पहले लड़कियां तैयार की, आप कैसे मनाएंगे, कैसे? इंशाल्लाह ये मान जाए। मेरी तमाम तर कोशिशों के बावजूद इस शख्स ने एक दफ़ा भी ये जुमला नहीं कहा कि हाँ जो हुआ सो हुआ, कि अब अपनी आने वाली ज़िंदगी के अंदर इस जुर्म का ये जो एक दस्तावेज़ी तरीक़ाकार है, इसको से तौबा करके कोई हलाल का रिज़्क़ कमाने का सिलसिला करेगा। इस कहानी के कुछ और पस पर्दा महरक़ात भी हैं, उनसे भी पर्दा उठाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पे, ब्रेक के बाद दोबारा आपके खिदमत में हाजिर होंगे। नाज़रीन, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रही हैं मारूफ समाजी कारकुन फरजाना बारी। और फरजाना साहबा, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहूँगा। फरजाना साहबा, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसे NGO कहा जाता है, इस इदारे के क़याम के बुनियादी मकासद क्या हुआ करते हैं? देखिए इमरान साहब, NGOs का बुनियादी मकसद तो यही है कि जो रियासत ने अवाम के हकूक़ देने होते हैं, अगर वो नहीं दे रही है तो NGOs का काम ये है कि वो अवाम और रियासत के बीच में एक वसीला बने और लोगों को उनके हकूक़ लेने में उनकी मदद करे। कोई शख्स या ग्रोह NGO का नाम लेके अवाम को, गरीब अवाम को लूटता है, तो उसको रोकने का और कैफरे किरदार तक पहुंचाने का क्या तरीका हो सकता है? कोई भी NGO इस तरह से अवाम को धोखा देकर उनसे कोई अपने ज़ाती मफादात हासिल कर रहे हैं या उनके पैसे जो हैं वो हासिल कर रहे हैं, तो ये क्रिमिनल एक्टिविटी है। और ये फिर पुलिस का, हुकूमत का काम है कि ऐसे NGOs को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए जो कि वेलफेयर के नाम पर या डेवलपमेंट के नाम पर लोगों को धोखे दे रही हैं। पाकिस्तान के अगर हालात देखें तो यहाँ पे अक्सर लोग लालच के पीछे ज़्यादा जाते दिखाई देते हैं। ऐसी सूरत हाल के अंदर हुकूमत वक्त के पास वो कौन सा ज़ाब्ता अखलाक है जिसके तहत ये NGOs को मॉनिटर कर सकती है? देखिए, जिस माशरे के अंदर जो है लोगों को तालीम से महरूम रखा जाए, जहाँ पे जहालत हो और जहाँ पे गुर्बत हो, फ्रस्ट्रेशन हो, लोगों को जो है आम जो एक ज़िंदगी में उनको मौके मिलने चाहिए आगे बढ़ने के, वो ना हो, तो लोग फिर जो है वो फ्रस्ट्रेशन में ऐसे रास्ते इख्तियार करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह के फ्रॉड लोगों के हाथों में जो है उनका इस्तेसाल होता है। तो एक तो ये बात है। इसमें आप ये पूछ रहे हैं कि होना क्या चाहिए। ऐसे लोग कम्युनिटी के जो कि ईमानदार हैं, जिनके ऊपर लोकल लोगों को इत्मीनान है, उनकी कमेटीज बनाई जाएं और उनको लोकल थानों के साथ जो है उनके साथ उनका कनेक्शन बनाया जाए और ताकि उस इलाके में जो भी क्राइम हो, लोग जो है वो एक अपनी इज्तिमाई आवाज के जरिए पुलिस को इन्फॉर्म कर सके। ये बताइएगा, जैसे कि कसूर के अंदर ये केस हमारे सामने आया, 4800 से ज्यादा गरीब खवातीन, देहाती गरीब खवातीन को बेवकूफ़ बना के उनके साथ फ्रॉड किया गया। 1 करोड़ से बड़े वॉल्यूम की ये रकम है। ये रकम अब बुनियादी तौर पे उन खवातीन को वापस दिलवाने में सबसे ज़्यादा अहम जिम्मेदारी किसकी है? देखिए, वही बात है कि अहम जिम्मेदारी दोनों तरफ होगी। एक तो जाहिर है कि वही हुकूमत की जिम्मेदारी है, क्योंकि NGOs के नाम पे अगर कोई फ्रॉड कर रहा है तो उस NGO को पकड़ना और उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाना, इसकी जिम्मेदारी तो हुकूमत पे ही आयद होती है। फरजान साहब, आखिर में मुझे बता दीजिएगा कि मौजूदा जो हुकूमत है जी, वो आपको इस सेगमेंट में इस तरफ किस हद तक संजीदा दिखाई देती है
और क्या हुकूमत को एनजीओज को ज्यादा बेहतर तरीके से रेगुलेट करने के लिए कानून साजी करनी चाहिए? एनजीओ सेक्टर को बाकायदा उसको कंट्रोल करना, उसकी मॉनिटरिंग करना, उसका हिसाब किताब रखना, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। क्योंकि हम ये देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी एनजीओ जो मजहब के नाम पे जिनको पैसा आता है और वो गैर सरकारी तंजीमें हैं, उसका कोई रिकॉर्ड हुकूमत के पास नहीं है कि वो कितनी है और कहाँ काम कर रही हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि एनजीओ सेक्टर में किसी नए कानून लाने की जरूरत नहीं है, बल्कि मौजूदा कानून पे अगर हुकूमत जो है वो अमल दरामद करे और हर एनजीओज के लिए ये लाजिम हो कि वो अपनी रिपोर्ट्स जो है वो जमा कराएं, मुतलका अदारे में अपनी ऑडिट रिपोर्ट जमा कराएं, उनकी जो अकाउंट्स हैं वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए आवाम के लिए। नाज़रीन, अगर इस तरह के फ्रॉडियों को पकड़ना है तो सबसे ज़्यादा अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी स्टेट की, और स्टेट का मौक़िफ़ जानने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं पंजाब गवर्नमेंट के तर्जुमान ज़ईम कादरी साहब के साथ। कादरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम दिया। बहुत शुक्रिया। वैसे जैसे कि आपको अब बताया और आपके नॉलेज में भी होगा, कसूर में एक गैंग पकड़ा गया जिसने इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम पे 4800 गाँव देहात की बहुत गरीब ख़वातीन को बेवकूफ़ बनाया, और वो 1.5 साल से वो जालिम ये काम कर रहा था। स्टेट कहाँ पे है इस सारी की सारी एक्टिविटी के अंदर? मैं ये समझता हूँ कि नेशनल कॉम यकीनन स्टेट का ही काम है कि माशरे को इतना ताकतवर बनाए कि लोग इस तरह के लोगों से कम जो है वो दूर भी रहें और समझते भी रहें। लेकिन तालीम की कमी इसके आड़े आ जाती है गालिबन। अब जिस तरह वो शख्स जिस शातिराना अंदाज में लोगों को बेवकूफ़ बना रहा था और सादा लोग ख़वातीन को जो ऑब्वियसली तालीम की कमी की वजह से उन 2000 रुपये दे के सारी ज़िंदगी के राशन के ख्वाब देख रहे थे, तो उसने तो अपना एक बड़ा जो इसको प्लान्ड तरीके के साथ एक ये निज़ाम बनाया हुआ था, और इसको अनर्थ करना यकीनन आपकी एक बहुत बड़ी मैं कहता हूँ कि मुआशरती खिदमत है। और लोगों को अब आप अवेयर भी कर रहे हैं कि वो ऑब्वियसली इस प्रोग्राम के बनने के बाद मजीद इस तरह के लोग जो हैं वो लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकेंगे। 2-3 चीज़ें हैं जो आपसे पूछना चाह रहा हूँ। एक तो ये कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, और पहली दफ़ा नहीं है, मुतअद्दिद बार रही है, 5 दफ़ा 6 दफ़ा मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट रही है। आप नहीं समझते कि नून की गवर्नमेंट का भी काफ़ी ज़्यादा हिस्सा है इस जहालत को फ़रोग देने में? हिस्सा हुकूमत का सच नहीं हो सकता, ऑब्वियसली हुकूमत है तो हिस्सा नहीं बनती इसकी, बन सकती इसका, और अगर बने तो बहुत बड़ी रेपुटेशन क्राउड की तरफ से, मीडिया की तरफ से आती है। लेकिन रिटेलिएट करके उसको अनर्थ करना और उसको जो है वो बेनकाब करना और मुलजिमों को सजा तक पहुंचाना, ये यकीनन हुकूमत का काम है। एक जो बड़ा कीमती नुक्ता आपने उठाया वो है कैफरे किरदार तक पहुंचाने का। वो शख्स जो कि इस वक्त वहाँ पे थाने में मौजूद है, थाना सदर कसूर में, उसके चेहरे के ऊपर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस है कि जैसे कुछ दिनों बाद वो बाहर आ रहा है और वो कैमरे के सामने बबांग दोहल कह रहा है कि मैं वापस आके यही फलाही काम दोबारा करूँ। ये उसकी गलतफहमी है, ये होता था, ये अब नहीं होगा। मुलजिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा, और इस शख्स को तो ख़ास तौर पर कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए कि सादा लोगों को इस तरह अपने जाल में फंसा के उनसे उनकी बहुत थोड़ी सी रकम, बहुत थोड़ी जो उनके पास होती बहुत थोड़ी है, उसको भी हटा लेता है। मुझे ये बताइएगा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जिसको कि उस वक्त जब पिछली हुकूमत ने शुरू किया तो आपकी जमात अपोजिशन में थी और बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया। जब उनकी गवर्नमेंट चली गई तो आपने इसको कैरी ऑन किया, उसके पीछे क्या मुहर्रक था? पहले क्रिटिसाइज करते रहे, फिर कंटिन्यू किया। हम क्रिटिसिज्म हमारा ये नहीं था कि आप लोगों को पैसे क्यों दे रहे हैं, ठीक है। हमारा क्रिटिसिज्म ये था कि आप गलत लोगों को पैसे दे रहे हैं, आप उन लोगों को पैसे दे रहे हैं जो डिजर्व नहीं करते। हमने जब उसको टेक ओवर किया तो हमने उसको तब्दील किया, और मैं खुद भी एक भी आदमी को वो सपोर्ट, इनकम सपोर्ट नहीं दिलवा सकता। उसकी फ़वाइद जो थे वो अपनी जगह पर मौजूद थे। आखिर में कैसा मुझे बता दीजिएगा कि जो लोग खतरे गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से फ़ायदा उठा सकते हैं, वो किस तरह से बचें उन जालसाजों से जो कि इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम पे अवाम को, गरीब अवाम को लूट रहे हैं? देखिए जी, एक तो कौम को ये चाहिए कि हुकूमत के अलावा किसी और आदमी से, लोकल आदमी को वाया मीडिया ना बनाए। कोई भी हुकूमती स्कीम जो राय जो फाइक की जाए, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हुकूमती एहलकारों से राब्ता करें, क्योंकि उसको अगर वहां पे कोई गड़बड़ होगी तो उसको पकड़ना बहुत आसान है।
उसकी नौकरी है, उसका तनख्वाह है, जेल भी जाएगा और बहुत अकाउंटेबिलिटी है। लेकिन एक प्राइवेट आदमी को अगर आप बीच में मुलव्वस कर लेंगे तो वो यकीनन प्रॉब्लम होगा, उसका यकीनन प्रॉब्लम होगा। वो कल हम जिस दफ्तर में गए थे इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के, उसके बाहर ना कोई बोर्ड था ना कोई साइन था। ये भी एक बड़ी तशवीशनाक चीज देखने में आई वहाँ। देखिए ना, अभी कितनी इररिस्पॉन्सिबिलिटी की इंतहा है। अगर साइन बोर्ड नहीं होना चाहिए बिल्कुल, लेकिन उस आदमी के पास इस तरह का काम करने की अपॉर्चुनिटी बहुत कम है एज कम्पेयर टू अ स्ट्रीट बॉय रनिंग अराउंड, प्राइवेट मैन, और वो जो भी चाहे कर ले। तो मेरे ख्याल में लोगों को ये सबसे पहले मेक श्योर करना चाहिए कि वो बात किससे कर रहे हैं, किसी भी इशू पर। राज साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, कसूर शहर में एक गैंग जो कि इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम पे मासूम गरीब लोगों को लालच देकर लूट रहा था, हमने उसकी काली करतूतों के ऊपर से पर्दा उठाया और जिस तरह से उन्होंने लोगों को 2000 रुपया एक गरीब इंसान के लिए, गरीब ख़ानदान के लिए बहुत बड़ी ख़तीर रकम है, और 4800 के करीब ख़वातीन हैं जो कि मुतासरीन में शामिल हैं। अब इस स्टेज के बाद स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन मुतासरीन को किस तरह से इंसाफ पहुंचाया जा सकता है, जबकि आपने देखा कि वो क्रिमिनल जो कि आम लोगों को लूट रहा था, उसकी ना तो आंखों में नदामत थी ना चेहरे पे शर्मिंदगी थी, और वो बबांगे दोहल कह रहा था कि मैं बहुत जल्द यहाँ से निकल के दोबारा यही फलाही काम शुरू करूँगा। ये सोच अक्कास है उस क्रिमिनल स्टेट ऑफ माइंड की कि जिसके अंदर कहीं ना कहीं आप और मैं भी हिस्सा बन जाते हैं। नाज़रीन, हमने अपनी जिम्मेदारी, अपना काम पूरा किया। अब आप अपना फीडबैक हमें देना ना भूलिएगा। फेसबुक, ट्विटर और ईमेल पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपने मेज़बान अहमद इमरान खान को हम लोग की पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।